तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहले अचर पद का गुणनखंड हम लिखेंगे। तो लिखेंगे अचर पद -5 का गुणनखंड, -5 का गुणनखंड हमें प्राप्त करना है। तो -5 जो है इसमें 1 से भाग लेगा और -5 में केवल 5 से भाग लेगा। तो इसको माइनस, इसका जो है खुद का जो गुणनखंड है या तो 1 होगा या 5 होगा। तो क्या हो जाएगा 1 और 5, 5 -5 का गुणनखंड होगा। तो यह प्लस में भी हो सकता है और आपको माइनस में भी हो सकता है, या प्लस में भी 5 हो सकता है और माइनस में भी 5 हो सकता है। अभी देखिए 1 से आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 5 से काटेंगे एक मर्तबा में तो -1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर नीचे में भी माइनस कर दिया जाए -1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 5 प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा ना। तो गुणनखंड इसका -+1 हो सकता है और -+5 हो सकता है। अब क्या करना है, x के स्थान पर 1 को रख करके देखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले मान लेंगे कि इस बहुपद का नाम क्या है। तो लिखेंगे माना f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 हो जाएगा ना, -5। अब जो है हम x के स्थान पे क्या रखने जा रहे हैं, x बराबर 1 रखने पर पहले प्लस का रख करके देखेंगे। तो 1 रखेंगे तो f ऑफ x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 का क्यू हो जाएगा -3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -9 इंटू 1 -5 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा, 3 में गुना होगा तो -3 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 बच जाएगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो, और यहाँ माइनस का 5 बच जाएगा। अब देखिए 9 5 कितना होता है 14, और 14 3 कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, क्या है आपका प्लस का 1 है। तो 17 में से 1 चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -16 आपका बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो शेषफल आया है f ऑफ 1 बराबर आपका कितना आया है, -16 आया है। इसका मतलब है कि 1 जो है इसका शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आता तो हम समझ जाते हैं कि इसका वैल्यू शेषफल इसमें भाग देने पर क्या आता, 0 आता तो उसका गुणनखंड होता। तो यह तो आपका नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे, -1 रख करके चेक करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम हटा करके आपको दूसरा दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे -1 रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो जब हम -1 रखेंगे तब क्या होगा, तो देखिए जब x के स्थान पे -1 रखेंगे तो आपको f ऑफ -1 बराबर, अब x के स्थान पे -1 का क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -9 इंटू -1 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो इसका विषम संख्या है, किसी घात है तो उसका चिन्ह क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा। जो है यहाँ पे 1 गुने 1 करेंगे तो माइनस गुने माइनस आपका प्लस हो जाएगा, अब प्लस गुने माइनस फिर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -1 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ सम संख्या है, इसका घात, तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस गुने माइनस करेंगे तो फिर माइनस से रह जाएगा। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 1 9, माइनस का 9 और इधर प्लस का 9 है
तो 9 और 9 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका 0 शेषफल यहाँ पे आ गया। जब 0 आ जाए इसका मतलब है कि -1 जो है इसका रखने पर यह बहुपद f ऑफ x का शून्यक है। -1 जो है f ऑफ x का शून्यक है, इसीलिए अब जो है यहाँ पे देखेंगे, आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आपको बताते हैं। लिखेंगे अतः x बराबर -1 रखे हैं तो शून्य प्राप्त हुआ है, 0 हो गया है, तो लिखेंगे x बराबर -1 f ऑफ x का शून्यक, f ऑफ x का शून्यक है। यहाँ इस बहुपद को क्या माने थे, f ऑफ x माने थे ना, तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 f ऑफ x का शून्यक है। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे तथा, अब लिखेंगे तथा, अभी x -1 आया है, कैसे आया है सो देखिएगा। x बराबर -1 कैसे आया है, तो जैसे यहाँ पे x + 1 बराबर 0 करेंगे तब x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ये आ जाएगा ना, -1 आया, तो हम -1 को ऐसा भी तो कह सकते हैं, x + 1 कह सकते हैं कि नहीं, दोनों चीज़ बात बराबर है। -1 को अंदर में कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखे हैं अतः x बराबर -1 f ऑफ x का एक क्या है, शून्यक है, तथा अब लिख सकते हैं x + 1 f ऑफ x का एक गुणनखंड, एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, और भी 2 और गुणनखंड होगा, लेकिन एक गुणनखंड यह भी है। कौन है, x + 1 जो है f ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। क्लियर। तो लिखेंगे अब जो है हमें क्या करना है, 2 और गुणनखंड इसमें प्राप्त होगा, 3 शून्यक होगा तो 3 गुणनखंड तो होगा ही ना। जिस बहुपद का घात 3 रहेगा उसका 3 गुणनखंड होगा, तो एक गुणनखंड तो हमें पता चल गया x + 1 है, तो 2 और होगा, तो 2 और गुणनखंड प्राप्त करने के लिए लिखेंगे अन्य 2 और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, अन्य 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। क्लियर कराए। अतः x बराबर -1 रखें तो आपका एक गुणनखंड क्या हो गया, x + 1। तो अन्य 2 गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, जो है f ऑफ x में क्या करेंगे, x + 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ज्ञात करने के लिए f ऑफ x में x + 1 से भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसा क्यों भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष करना है, तब 2 गुणनखंड प्राप्त होगा, है ना। इसका रूल अलग है, इसलिए जो है हमें इससे x + 1 से हमें भाग क्या किस में देना है, f ऑफ x, मतलब इस बहुपद में भाग देंगे तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा, है ना, और शेषफल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। भाजक तो हमें प्राप्त है ही, तो चलिए हम दे करके देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। अब हम भाग देंगे x + 1 से, हम भाग देंगे f ऑफ x में, तो x³ - 3x² -9x - 5 में हम भाग देंगे, तो इसके ऊपर में हम लिख देंगे। तो देखिए x से इसमें भाग देने के लिए इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दे करके देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए
एक्स क्यू में अगर एक्स से भाग देंगे तो इसका पावर 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से आपका सबसे पहले भाग लगेगा। तो एक्स स्क्वायर से जब भाग लगेगा तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इस एक्स में गुना करेंगे पूरे में। तो एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जुट जाएगा। अब यहाँ पे उतार दीजिए 9x माइनस 5। और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर में आपको भाग किससे देना है, x से देना है। तो माइनस 4x स्क्वायर में भाग देंगे x से तो x से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 4x से भाग लगेगा तो यहाँ पे लगेगा माइनस 4x से आप भाग देना है आपको। तो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जब भाग गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का आपका हो जाएगा 4x। फिर माइनस करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, यह माइनस का था तो इसको क्या कर दीजिए प्लस, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। एक माइनस में है एक प्लस में है तो कैंसिल। और यहाँ पे देखेंगे एक माइनस एक प्लस में है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब आपके इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दे करके देख लीजिए। अब इसके पहले पद में अगर आप भाग दे करके देखेंगे तो क्या है, माइनस 5x में x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस 5 से आपको गुना करना है। तो x में जब आप माइनस 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। और 1 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5। इसको माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल दीजिए तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको क्या बचा, 0, शून्य बच गया। नहीं दिख रहा होगा तो सुन रहे हैं ना, आवाज़ तो सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका शून्य बच गया। जब शून्य बच गया इसका मतलब है कि अब जो है हमें पता चल गया भाजक है ना, और ये भाज्य है और भागफल और शेष भी हमें पता चल गया। तो अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। तो भाज्य आपका अभी क्या था, तो देखिए भाज्य को क्या माने थे, f ऑफ x माने थे। तो f ऑफ x भाजक क्या है, तो भाजक है x प्लस 1 है ना, इनटू भागफल आपका कितना आया था, तो आपका भागफल आया था, हाँ भागफल आया था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये आया था। और शेषफल क्या आया था, 0। तो यहाँ पे देखिएगा आप 0 को इसमें जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे गुना करना है तो गुना नहीं करेंगे। एक गुणनखंड तो आपको पता है कि x प्लस 1 है, क्लियर। 2 और गुणनखंड चाहिए। तो यहाँ पे अंदर में देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड जो इसका जो है प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, नहीं कुछ है तो 1, और यहाँ अचर पर कितना है 5। तो ये आपका 5 को यहाँ पे आपका जो है 5 हो गया है ना, माइनस का 5 हो गया। अब क्या करते हैं, x का भी गुणांक लिखते हैं। तो ये हो गया आपका x का गुणांक कितना हो गया, -4 हो गया। तो इस 5 को 2 ऐसे भागों में बांटते हैं कि गुना करने पर 5 आ जाए। तो गुना करने पर 1 और 5 को गुना कीजिएगा तभी 5 आएगा, दूसरा कोई इसको तोड़ नहीं सकते, इसका 2 गुणनखंड होगा नहीं। और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -4 आ जाए। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ सकता है ना। तो हमारा एक संख्या क्या होगा, तो वही लिखना है। तो लिखेंगे एक संख्या, तो सबसे पहले पहला पद और लास्ट वाला पद में चेंज नहीं करते हैं। तो लिखेंगे x स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे -5, क्लियर।
अब हमें क्या लेना है, एक संख्या आपको लेना पड़ेगा, चिन्ह बाद में हम लिखेंगे, एक x और दूसरा लेना पड़ेगा 5x। अब देखिए -4 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो 1 5 में से जाएगा तो -4 बच जाएगा, गुना करेंगे तो ये आपका जो है जैसे 1 में 5 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस है ना होगा, तो -5 भी आ जाएगा और घटाएंगे तो -4 भी आ जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 2 को जोड़ा कर देते हैं, है ना। अब इसमें से जो कॉमन आने वाला रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे x + 1 तो रह जाएगा। अब कॉमन लीजिएगा तो देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक केवल आपका कॉमन क्या आ सकता है, आपका कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा x और प्लस का 1। इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर में बच जाएगा x और प्लस का 1। तब ना माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब जो हम यहाँ करने वाले हैं, तो एक गुणनखंड आपका x + 1 बच गया। अब देखिए यह और यह कॉमन है, तो एक गुणनखंड x + 1 हो गया, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 5, है ना। तो यह 3 गुणनखंड हो गया।